आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए जेडीएस बीजेपी की दोस्ती। जेडीएस पार्टी के सीनियर लीडर सैयद शफीउल्लाह नाराज। सैयद शफीउल्लाह ने पार्टी छोड़ने की कही बात। जी हां दोस्तों, जेडीएस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और तर्जुमान सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि अगर बीजेपी और जेडीएस का इत्तेहाद वजूद में आता है तो वो अपनी पार्टी को खैराबाद कहेंगे। लेकिन अगर पूरी तरह से झुकाव बीजेपी की तरफ गया है तो मैं जाती तौर पे ये कहूँगा कि हम मुसलमान अब पार्टी के साथ हरगिज कोऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी जो है आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है। यानी कि आप इस फैसले से खुश नहीं हैं? मैं समझता हूं मेरे साथ बहुत सारे हैं जो खुश नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद आप पार्टी में ही रहेंगे? नहीं, अगर पूरी तरह से ये जुड़ रहे हैं तो पार्टी से बाहर आना ही पड़ेगा। उस वक्त मैं जरूर फैसला लूंगा और बाहर आ जाऊंगा। बेंगलुरु में जनूबी हिंद न्यूज से तफसीली गुफ्तगू करते हुए सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि बीजेपी से अलायंस करने के फैसले से न सिर्फ वो बल्कि पार्टी के कई लीडरान तशवीश में मुब्तला हैं। सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि पार्टी के रियासती सदर सीएम इब्राहिम और दीगर का क्या फैसला होगा ये उन पर मुनहसिर है, लेकिन वो इस मामले में जेडीएस पार्टी से अपने 25 साला ताल्लुकात को तर्क करने के लिए तैयार हैं। सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि जेडीएस में अगर कौम के मुफाद के खिलाफ कोई काम होता है तो वो हरगिज साथ नहीं देंगे। सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि अगर बीजेपी जेडीएस इत्तेहाद वजूद में आता है तो जेडीएस पार्टी को बड़ा नुकसान होगा और जेडीएस अक़लियतों मुसलमानों का पूरी तरह एतमाद खो बैठेगी। सैयद शफीउल्लाह ने कहा कि मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर जेडीएस को कामयाबी नहीं मिल सकती और जेडीएस का मुस्तकबिल खतरे में होगा। जनूबी न्यूज रिपोर्ट। सैयद शफीउल्लाह साहब, आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए जेडीएस और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद हो चुका है। सबको हैरत हो रही है कि ये कैसा इत्तेहाद है। देखिए, जेडीएस के सुप्रीमो श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी और श्री एच.डी. कुमारस्वामी जब से बीजेपी के तरफ झुकाव दिखाने लगे उस वक्त से सारी पार्टी के मुसलमान लीडरान बहुत तशवीश में रहे और ये तशवीश हमेशा उन तक सुप्रीमो लीडर्स तक पहुंचाई जाती रही। और हमारे जो सदर साहब हैं, जनाब सीएम इब्राहिम साहब पार्टी के सदर, उन तक भी ये बात पहुंचाई जाती रही। मैं जाती तौर पे हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब जफरुल्लाह खान साहब और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब सीएम इब्राहिम साहब और सारे लीडरान से तकरीबन मैं बात कर चुका और मेरा ख्याल सबको जाहिर कर चुका कि अगर हमारी सेक्युलर पार्टी एक ज़माने दराज से सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पे काम करते आ रही है और जब कभी हुकूमत रही स्टेट के रियासत के मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छे हालात रहे और हमारे मुस्लिम लीडरान जो हैं जेडीएस में, उनकी हमेशा कोशिश ये रही कि पार्टी के तरफ से हमारी कौम के जो काम निकलने हैं वो निकालते रहें। लेकिन अगर पूरी तरह से झुकाव बीजेपी की तरफ गया है तो मैं जाती तौर पे ये कहूँगा कि हम मुसलमान अब पार्टी के साथ हरगिज कोऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी जो है आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है जो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को, इस्लाम को और सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की खिदमत को और मुसलमानों के ज़माने दराज से यहाँ हमारे जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने के भी खिलाफ। यानी कि आप इस फैसले से खुश नहीं हैं? मैं समझता हूं मेरे साथ बहुत सारे हैं जो खुश नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद आप पार्टी में ही रहेंगे? नहीं, अगर पूरी तरह से ये जुड़ रहे हैं तो पार्टी से बाहर आना ही पड़ेगा। उस वक्त मैं जरूर फैसला लूंगा और बाहर आ जाऊंगा। तो क्या वजह रही कि इत्तेहाद बीजेपी के साथ हुआ है?
देखिए, उसके वजूहात बहुत सारे कुमार स्वामी साहब दे रहे हैं। वो वजूहात अगर सही हो या गलत हो, लेकिन यहाँ मसला ये है कि सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी हर जगह काम कर रही है। बीजेपी के रूल्ड स्टेट्स जो हैं वहां तो मुसलमानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और यहां जब बीजेपी की हुकूमत थी तो हिजाब का मसला शुरू किया, अजान का मसला शुरू किया, और गोश्त के व्यापारियों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया, और रास्तों में मुसलमानों को, गोश्त के कारोबार वालों को पकड़ के मार दिया गया। ये सारे सब कामों को हुकूमत का, बीजेपी रियासती हुकूमत का पूरा सपोर्ट ताउन रहा। यहां तक हुआ हिजाब का मसला, जब बीजेपी के बहुत सारे लड़के जाकर कॉलेज में लड़कियों को छेड़छाड़ करने लगे और उनका हिजाब निकलवाना चाहे, उसमें बाद में हुकूमत ने उसके लिए कानून ही बना दिया ताकि हिजाब ना ओढ़े। इस तरह हमने देखा कि उस वक्त जो है जेडीएस ने बीजेपी के खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। हम भी थे उसमें। असेंबली इलेक्शन से कबल बीजेपी जेडीएस पार्टी के लीडर हो, एचडी कुमार स्वामी हो, देवेगौड़ा हो, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ और आरएसएस के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। ये तरह से ये भी देखा गया कि कांग्रेस से ज्यादा जेडीएस ने मुखालिफत की। सही है। अब जबकि इलेक्शन हुए और अब आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन हैं, तो ये कैसे दोस्ती हो गई? देखिए, ये दोस्ती के लिए कई वजूहात कुमार स्वामी साहब दे रहे हैं, और हम मुस्लिम लीडरान, खुसूसन मैं, उनसे इत्तेफाक नहीं करता। और जो आप फरमा रहे हैं, हिजाब के वक्त में हमारी पार्टी की तरफ से पुरजोर मुखालिफत की गई हुकूमत की, और वो कानून की हिजाब निकलवाने की, उसमें हम सब मुस्लिम लीडरान जो पार्टी के हैं सब शामिल रहे, और हमारा दबाव रहा कुमार स्वामी पर और देवेगौड़ा पर और दीगर लीडरान पर, और वो दबाव की वजह से उन्होंने काम किया और अच्छा किया, और वो सही है, इंसाफ है। और हमारी बच्चियां हिजाब ओढ़कर कॉलेज को जाने से किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, और ये साफ मालूम होता है कि जानबूझकर दूसरी कौमों में मुसलमानों के खिलाफ जज्बात भड़काने के लिए इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि अजान का मसला भी उसी लिए इस्तेमाल किया गया। मेलों में जो मुसलमान व्यापार कर रहे थे, छोटे छोटे कारोबार कर रहे थे, उनको मेलों से उठाकर भगा दिया गया, उनके रोजाना की कमाई को नुकसान पहुंचाया गया। ये सब करने वाली पार्टी हमारी नजरों के सामने अभी कुछ ही दिन पहले ये कर रही थी। इस पार्टी के साथ अगर ये हाथ जोड़ते हैं तो हम किसी भी सूरत में मुसलमान रियासत के इनके साथ नहीं जुड़ सकते। लेकिन आपके स्टेट प्रेसिडेंट तो मुसलमान हैं, सीएम इब्राहिम साहब हैं, और बड़े बड़े लीडरान जो हैं इस पार्टी में मुसलमान हैं, तो कैसे ये फैसला लिया गया? क्या आप से उन्होंने बातचीत नहीं की इत्तेहाद के, बीजेपी से हाथ जोड़ने के सिलसिले में जब फैसला लिया गया? तो देखिए, जब कभी बात हुई, इतना ही नहीं, सारे मुस्लिम लीडरान को पार्टी ऑफिस में बुलाकर बहुत बड़ी मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें मुस्लिम लीडरान ने यही जज्बात उन्होंने भी जाहिर किए, और मैंने साफ कर दिया है, साफ कह दिया है। और जो दूसरे लीडरान हैं मुस्लिम लीडरान पार्टी में, वो अपने तौर पर, उनको मैं समझता हूं वो फैसला लेंगे। मेरा जाती फैसला ये है कि मैं, अगर बीजेपी के साथ हमारी पार्टी झुकाव करती है तो मेरी 25 साल का साथ पार्टी के, वो 2 साल छोड़ के, जो 2 साल बीजेपी के साथ कुमार स्वामी ने हुकूमत की थी, वो 2 साल में बाहर हो गया था, और बहुत सारे मुस्लिम लीडरान उनके साथ में थे, और मैं बाहर हो गया था। माफी मांगने के बाद फिर मैं जुड़ा उनके साथ। अब माफी मांग कर भी ये कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे मुसलमानों का भला नहीं होगा, और किसी भी सूरत में यहाँ कर्नाटक में वापस बीजेपी हुकूमत आने की कोई भी कोशिश को हम साथ नहीं दे सकते। उसमें मैं पहला शख्स होऊंगा जो इसकी मुखालिफत करूंगा, और मैं पहला शख्स होऊंगा जो ये कहता हूं कि किसी भी सूरत में रियासत में फिर से बीजेपी को आने के लिए हम सेक्युलर ताकतों के साथ मिलकर, सारी रियासत के मुसलमान और सेक्युलर हिंदू सब मिलाकर हम पूरी मुखालिफत करेंगे, और किसी भी सूरत में बीजेपी को नहीं आने देंगे। और अगर बीजेपी आ जाएगी तो फिर वही मसाइल शुरू करेगी जो मुसलमानों को जीना हराम कर देगी। यानी कि आप पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं इस मामले में? मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, पार्टी ही नहीं, पार्टी तो छोड़ूंगा ही। अगर कौम की बात आती है तो मुझे कौम के मसाइल और कौम की भलाई, कौम की फलाह बहबूदी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी मेरी। सैयद शफीउल्लाह साहब, हम देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान की सतह पर खासतौर पर सेकुलर ताकतें, सेकुलर तंजीमें ये कोशिश कर रही हैं कि मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल किया जाए। आपकी पार्टी का नाम में ही सेकुलरिज्म है,
सेक्युलर है आपकी पार्टी जेडीएस जनता दल सेक्युलर, तो कैसे इस तरह का इत्तेहाद की सोची गई? ये देखिए कैसे इस इत्तेहाद की सोची गई, इसके लिए जो कुमार स्वामी और दीगर लीडरान चंद लीडरान जो वजूहात वो बयान कर रहे हैं, चाहे वो उन वजूहात से मुत्तफिक हों, लेकिन हम मुत्तफिक नहीं हो सकते, क्योंकि उन वजूहात से ज्यादा बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने मुसलमानों का जीना ही दोभर कर दिया था पूरी रियासत में। ये बहुत सारे मामलात में मुसलमानों के, यहाँ तक के माइनॉरिटी फंड्स को कम कर दिया, और जो टैक्स हम भरते हैं उसी से सारे फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मुसलमानों के जितने भी फंड्स होने हैं वो सब उन्होंने कम कर दिया था। ये तमाम बातें सब मालूम है, कुमार स्वामी साहब को भी मालूम है, देवेगौड़ा साहब को भी मालूम है, इसके बावजूद ये दोस्ती कैसी हुई? देखिए, ये दोस्ती करने के लिए वो बहुत सारे वजूहात दे रहे हैं। मैं वो वजूहात यहाँ बयान इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोग ये ना समझें कि मैं उन वजूहात को मैं मानता हूँ। मैं हरगिज नहीं मानता। तो आप जो है इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं? बिल्कुल नहीं हूँ, ये फैसले से भी मुत्तफिक नहीं हूँ, बीजेपी के साथ झुकाव करने से भी मुत्तफिक नहीं हूँ, उनके साथ हाथ मिलाने से भी मुत्तफिक नहीं हूँ, और बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए भी मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। सैयद शफीउल्लाह साहब, जेडीएस ने कई बार, सिर्फ इस बार नहीं, कई बार जो है दोहरे मियार का इजहार किया है, दोगले मियार का इजहार किया है। देखिए, जब दोगले मियार का इजहार किया है उस वक्त मैं बाहर हो गया था। एक ही मर्तबा इतना बड़ा फैसला लिया था कि उनके साथ हुकूमत बनाई थी। मैं उनकी मुखालिफत करते हुए खुल्ला मैं बाहर आ गया था। और जब कुमार स्वामी ने बहुत बड़ी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी मजलिस में ये माफ़ी मांगी मुसलमानों से कि आइंदा मैं बीजेपी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो मैंने सोचा सेक्युलर ताकतों के साथ सियासत में रहकर जो कौम के काम करने चाहिए वो काम करने के लिए पार्टी में रहकर काम करना अच्छा है। तो फिर मैं उनके साथ रहा, तकरीबन 25 साल मैं इनके साथ में रहा। अगर ये बीजेपी की तरफ झुकाव करते हैं तो हरगिज ये मेरा साथ नहीं देख सकते, और मुसलमान मेरे ख्याल में साथ नहीं दे सकते इनका। तो अब आइंदा अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, अगला कदम इंशाअल्लाह, मुझे तो पूरी रियासत के सारे लीडरान जानते हैं, सारी पार्टियों वाले भी जानते हैं, इंशाअल्लाह देखा जाएगा। मेरी तो खिदमत जिस तरह पहले से कौम के लिए रही, इंशाअल्लाह वो कंटिन्यू होंगी और वो उससे मैं जारी रखूँगा। और मेरे लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल में हूँ, जमीयत उलमा हिंद में हूँ, और दीगर कई तंजीमों में हूँ, और मसाजिद के बोर्ड्स में, बहुत सारे बोर्ड्स में हूँ, और मसाजिद के कमेटियों में हूँ। इंशाअल्लाह वो सब खिदमत अंजाम देते हुए, अगर सियासी पार्टी में रहकर खिदमत अंजाम देने का मौका मिलेगा, किसी भी सियासी पार्टी जो भी सेक्युलर होगी और बीजेपी से दूरी मेंटेन करेगी, उस पार्टी को मैं वेलकम करूंगा। सैयद शफीउल्लाह साहब, आपने अपना मौक़िफ़ वाज़ह किया है यहाँ पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके पार्टी के रियासती सदर सीएम इब्राहिम हैं, तो क्या सीएम इब्राहिम इस फैसले से मुत्तफिक हैं? देखिए, मैंने जब हमारे सदर सीएम इब्राहिम साहब से बात की तो उनके भी बहुत हौसला अफजा ख्यालात रहे। उन्होंने भी यही कहा कि मुसलमानों को छोड़कर कोई पार्टी चल नहीं सकती, उन्हें चाहिए कि मुसलमानों का साथ रहे, और मुसलमानों के साथ रहने के लिए बीजेपी से हाथ ना मिलाना ही ठीक है, ये उन्होंने मुझसे कहा था। लेकिन इसके बावजूद सीएम इब्राहिम साहब अपने ओहदे पर बरकरार हैं, रियासती सदर के ओहदे पर बरकरार हैं। मैं ये बात उनके ऊपर छोड़ता हूं, और मैं मेरे तरफ से मेरा जाती फैसला लेना जरूरी समझता हूं। आखिर में आप क्या बात रखना चाह रहे हैं लोगों में, क्योंकि काफी सारा कंफ्यूजन है और लोग हैरत इसका इजहार कर रहे हैं कि भाई ये कैसे पार्टी है जो अपने आप को सेक्युलर कहती है लेकिन बीजेपी से दोस्ती करती है, बीजेपी से हाथ मिलाती है। इससे पहले भी उन्होंने हाथ मिलाया, फिर दोबारा हाथ मिला रहे हैं आप, तो क्या ये मौका परस्ती है, मुफाद परस्ती है, क्या है सर? देखिए, जो वजूहात कुमार स्वामी और देवेगौड़ा जी वगैरह बोल रहे हैं, खुसूसन कुमार स्वामी, देवेगौड़ा नहीं, वो वजूहात ये हैं कि उनका कहना है कि वो पार्टी खत्म हो जाएगी, वो पार्टी को खत्म होने नहीं देना चाहते, लिहाजा पार्टी को बचाने के लिए किसी ना किसी पार्टी के साथ हाथ मिलाना जरूरी है। हो सकता है वो अपनी जगह सही हो या कुछ भी हो, वो सही रहने से भी मुसलमानों के साथ जो बीजेपी ने मुसलमानों के साथ अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ किया,
उसको देखते हुए मैं समझता हूं कोई मुसलमान इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा बीजेपी के साथ जाने के लिए। हमने देखा कि असेंबली इलेक्शन में जेडीएस को जितनी कामयाबी मिलनी थी वो नहीं मिल पाई, सिर्फ 19 सीटें हासिल हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि हालांकि जेडीएस ने ये ऐलान किया था कि वो मुसलमानों को नुमाइंदगी देगी और उन्होंने टिकट भी दिए, लेकिन कोई मुस्लिम उम्मीदवार वहां से कामयाब नहीं हुआ। तो क्या एक वजह ये भी है कि जेडीएस ये एहसास कर रही है कि मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया, तो इस वजह से चलो भाई मुसलमान उनके साथ नहीं है, क्यों नहीं हम बीजेपी से हाथ मिला लें? क्या ये भी एक राय यहाँ पर देखी गई? मुझे लगता है कि ये भी जरूर एक वजह है, राय ही नहीं बल्कि जरूर वजह है, और ये सही भी है। मुसलमानों ने पूरी तरह से जेडीएस का साथ नहीं दिया और उनका महसूस करना साथ नहीं दिए मुसलमान, ये भी सही है। और मुसलमानों ने क्यों साथ नहीं दिया? क्योंकि मुसलमानों पर जो हालात गुजरे बीजेपी के दौरे हुकूमत में, सारे मुसलमान, सारे इदारे, सारी अंजुमनें चाहती थी कि बीजेपी को किसी ना किसी तरह बीजेपी को हुकूमत से दूर किया जाए, वरना वो हुकूमत जो चलाते हैं उसमें मुसलमानों को पूरी तरह से कमजोर करना और मुसलमानों की तरक्की को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मुसलमान चाहते थे कि उन कोशिशों से बचें, इसीलिए उन्होंने एक तरफा होकर शायद वोट दिया। और जो जेडीएस के लीडरान सोच रहे हैं कि सारे मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, वो हकीकत है। कोई और पार्टी होती बीजेपी से हाथ मिला लेती तो चल जाता, लेकिन हम देख रहे हैं कि जेडीएस जनता दल सेकुलर पार्टी है और उसने जो है बीजेपी से समझौता किया है, तो ये ताल्लुक कैसे कायम रहेगा, कायम हो सकता है? देखिए, हम सारे हिंदुस्तान के मुसलमान अब ये चाहते हैं कि थर्ड फोर्स कोई हर स्टेट में रहे, ताकि कांग्रेस हो या बीजेपी हो जब हुकूमत में आती है तो पूरी तरह से मुसलमानों के साथ नाइंसाफी पर उतरना है, और थर्ड फोर्स का एक डर रहना चाहिए, इसलिए थर्ड फोर्स का रहना जरूरी है। यही सोचकर सारे मुसलमान जेडीएस का भी साथ दे रहे थे, लेकिन इस मर्तबा बीजेपी का रवैये को देखते हुए मुसलमानों का कुछ सपोर्ट जेडीएस को कम हुआ। लेकिन कम होते हुए भी हम मुस्लिम लीडरान चाहते हैं, खुसूसन मैं जाती तौर पर चाहता हूं कि कुमार स्वामी और देवेगौड़ा को चाहिए कि वो अपनी हिम्मत को ना खोते हुए, पूरी हिम्मत से रहते हुए मुसलमानों को साथ में लेकर आइंदा के इलेक्शंस में फिर उनको एक मौका मिलेगा, उस तब तक इंतजार करके बीजेपी के साथ हाथ ना जोड़ें तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा और पार्टी भी कायम रहेगी, और बीजेपी के साथ जुड़ने से पार्टी भी खत्म हो जाएगी, ये मेरा ख्याल है। आपने यहाँ पर थर्ड फ्रंट का जिक्र किया। इंडिया एक इत्तेहाद जो है कायम हो चुका है कांग्रेस की क़यादत में, तो इसमें जो है जेडीएस ने क्यों हिस्सा नहीं लिया है? देखिए, जेडीएस ने हिस्सा इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्हें कोई बुलावा नहीं आया, ये कुमार स्वामी का, देवेगौड़ा का कहना है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है तो इसके लिए और कोई सियासी वजूहात भी हो सकती हैं। यानी कि कांग्रेस ने जो है एक सेकुलर जमात है या इलाकाई जमात है, इसे भरोसे में नहीं लिया, एतमाद में नहीं लिया, इस वजह से इंडिया में जेडीएस शामिल नहीं हुई। जी जी, देखिए कई वजूहात हैं जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हुए, लेकिन मेरा टोटल व्यू ये है कि बीजेपी के साथ अगर जुड़ते हैं तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और पार्टी आइंदा पूरी तरह से भरोसा खो जाएगी, और मुसलमानों का साथ नहीं मिलेगा तो आइंदा फिर हुकूमत का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर आइंदा कभी हुकूमत का मौका फिर से चाहती है हमारी पार्टी जेडीएस, तो जेडीएस को चाहिए कि किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ हाथ ना मिलाए और पूरी तरह से अलग रहते हुए सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पे इलेक्शन फेस करते रहे, ताकि मुसलमान जेडीएस के साथ रहें और आइंदा फिर हुकूमत करने का मौका मिल सकता है। सेक्युलर क्रेडेंशियल की आपने बात कही, क्या सेक्युलर नजरियात वाकई इस पर जो है जेडीएस भरोसा रखती है? पूरा 100% भरोसा अब तक रखती थी, लेकिन बीजेपी में हाथ मिलाकर भी भरोसा रहता है, ये हम कब कह नहीं सकते। तो क्या मजबूरी रही है? उन्होंने बताया, उनकी मजबूरी वो ये बता रहे हैं कि भाई पार्टी वो समझते हैं कि पार्टी खत्म, जिंदा रखना है, पार्टी खत्म हो जाएगी, तो जिंदा रखना है तो बीजेपी का साथ। लेकिन हम मुस्लिम लीडरान पार्टी के ये समझते हैं कि पार्टी को जिंदा रख सकते हैं अलग रहकर भी बीजेपी से। इस बार मौका नहीं मिलेगा, अगर लोकसभा इलेक्शंस में मौका नहीं मिलेगा तो असेंबली इलेक्शंस में फिर एक बार लोग मौका देंगे और मुसलमान जरूर उनको मौका देंगे। कर्नाटक इलेक्शन में खुद बीजेपी हार गई, बुरी तरह हार हुई, तो वो आपकी पार्टी को कैसे बचा सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में वो बचाए या ना बचाए,
लेकिन जैसा कि इनके आपने कहा कि दोनों, देखिए दोनों पार्टियों के कैलकुलेशन ये है कि दोनों के परसेंटेज मिलने से कुछ सीट्स आ सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये फेल हो जाएंगे। अगर जेडीएस पहले की तरह सेक्युलर ही रहे, बीजेपी के साथ हाथ ना मिलाए, तो इंशाअल्लाह जेडीएस भी कायम रहेगी, ये मेरा ख्याल है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद। और ये हम सब ने देवेगौड़ा को और कुमार स्वामी तक हमारा ये ख्याल और हमारा ये मशवरा और हमारी राय साफ साफ उन्हें पहुंचाया है।